औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने चैप्टर 8 का जो टॉपिक स्टडी करना है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स से बेटा क्या मुराद था कि हमने अल्केन्स को नाम कैसे देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये पॉइंट्स के अंदर ना कुछ रूल्स लिखे हैं। मैंने कोशिश की है कि बेटा इनको जितना आसान करके लिख सकूँ उतना आसान करके लिखा है, ताकि आपको बेटा इसकी अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको ईज़िली बेटा अंडरस्टैंड कर पाओ। अच्छा, अल्केन्स को बेटा जब नाम देना है ना, इसके ये रूल्स बेटा नंबरिंग के अंदर हैं। इनको वन बाय वन बेटा अभी फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको बेटा ये रूल्स जो हैं ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी हमने इनको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहला रूल देखें बेटा, क्या रूल है। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहला काम बेटा हमने क्या करना होता है, कोई भी जब हमें स्ट्रक्चर दिया जाता है ना, उसमें सबसे पहले हमने क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है कार्बन एटम की उसको देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रूल जो हमारे पास आएगा वो क्या है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज़ क्लोज़र। कि आपने अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली थी, अब उसको नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नज़दीक पड़ता है। ठीक है। ये हम एग्जांपल्स करेंगे ना बेटा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको सिर्फ इनके रूल्स बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये आता है, नेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट। ठीक है। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि पोजीशन देखनी है सब्स्टिट्यूएंट की और नेम देखना है सब्स्टिट्यूएंट का। सबसे पहले पोजीशन को लिख लेना है, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसको उसका नेम हमने लिख लेना है। इथाइल है तो इथाइल लिख लेंगे। थर्ड पोजीशन पे अटैच है थर्ड वाले कार्बन पे, तो हम उसको थ्री मिथाइल लिख लेंगे। इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, जो सा भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है, टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, नेम पोजीशन एंड नेम देम इंडिविजुअली। कि आपने उसकी पोजीशन को, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, दो हैं, तीन हैं, तो आपने क्या करना है, अलग अलग उनकी पोजीशंस भी बतानी है और इनके नेम भी अलग अलग लिखने हैं। ठीक है। फिफ्थ रूल ये कहता है, व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, के एक ही कार्बन के ऊपर, फॉर एग्जांपल थर्ड कार्बन है उस पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, ठीक है, इथाइल ग्रुप आ गए या मिथाइल ग्रुप आ गए, यूज़ नंबर ट्वाइस, तो आपने उस पोजीशन को, उस नंबर को दो दफ़ा लिखना है। ठीक है। सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल आ जाएगा तो आपने उसको क्या लिखना है, 2 डाई मिथाइल। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में भी वो आ रहा है, फॉर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स यूज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस से क्या मुराद है, अगर मिथाइल दो दफ़ा आ गया है तो आप क्या लिखोगे, डाई का वर्ड यूज़ करोगे दो के लिए। तीन दफ़ा मिथाइल रिपीट हो गया, चेन के ऊपर अटैच हुआ हुआ है, तो आप ट्राई का लफ्ज़ यूज़ करोगे। चार दफ़ा आ गया तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, टेट्रा का जो वर्ड है उसको यूज़ करोगे। ठीक है बेटे, क्लियर होगी ये बात। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर प्रेजेंट, नंबर द चेन फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कि अगर दो आपने चेन्स लिखी हैं, उसके ऊपर क्या है, उनकी लेंथ एक जैसी है। ठीक है। चाहे आप राइट से उनको नंबरिंग कर रहे हो या लेफ्ट से कर रहे हो, तो नंबरिंग आपने कहाँ से उसको ज़्यादा प्रेफर करना है, फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ज़्यादा ग्रुप अटैच हैं। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एक एक करके हम एग्जांपल करेंगे बेटा, आपको ये जो रूल्स हैं ना उस पर इम्प्लीमेंट करना आ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी बेटा, ये देखें, हमें ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एक अल्केन है। अल्केन की पहचान क्या थी, जिसमें बेटा सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, हमें बेटा वो कहता है कि हमें इसका नेम लिखना है बेटा। अब हम इस रूल्स को बेटा फॉलो करेंगे। देखें, सबसे पहला रूल था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कि जो सबसे लंबी चेन है ना बेटा कार्बन की, हर तरफ से गिनना है, काउंट करना है कार्बन्स को। ठीक है। तो जिस तरफ से लंबी होगी वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये स्ट्रेट चेन कितनी बनी, 6 कार्बन्स की। अब हम इसको इस तरीके से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। ये यहाँ से 7 बने, इस तरफ से काउंट कर लो, 1 2 3 4। ठीक है। तो हमने अब इसको हर तरफ से काउंट करके देखा, तो हमें पता चला जो कंटिन्यूस लॉन्ग चेन बन रही है वो कौन सी बन रही है, वो ये बनी है। ठीक है। ये हमने सबसे पहला काम किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है। ये सबसे पहला रूल है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है, इस चेन को अब नंबरिंग देनी है।
क्या हम यहाँ से इसको नंबर देना शुरू कर दें लॉन्गेस्ट चेन को, या इस तरफ से? अब ये जो चीज़ थी ना बेटा CH3, ये वाला, ये CH3 इस टाइम क्या कहलाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अब आपने दूसरा रूल देखना है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर। जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ रहा है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, पाँचवें कार्बन पे अटैच है ये। ठीक है। इस तरफ से अगर काउंट करते हो 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अब हम नंबरिंग बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस वाले कार्बन से, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट की थर्ड पोजीशन बन रही है। पहले इस कार्बन को नाम दें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आपने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी दे ली। नंबरिंग कहाँ से दी? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो था वो क्लोजर पड़ा। ठीक है। अब आप देखो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है? CH3 जो ग्रुप होता है ना बेटा, इसको याद रखना है आपने, इसको हम मिथाइल कहते हैं। क्या चीज़ बेटा? मिथाइल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे थर्ड रूल, नेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, कि पोजीशन का भी लिखना है हमने और उसका नाम सबसे पहले लिख लेना है। पोजीशन पहले, उसके बाद नाम पहले। ठीक है। अब आप देखो इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन पे लगा ना तीसरे कार्बन के साथ, तो सबसे पहले हमने 3 लिख लिया। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें एक हाइफन डालना है ऐसे, ये -C, इसको हाइफन पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये ग्रुप का नेम क्या, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है ये कैपिटल M के साथ हम लिखेंगे METHYL। ठीक है। 3 पोजीशन होगी, उस पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। अब बाकी चेन जो है उसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाली जो लॉन्गेस्ट चेन होती है ना बेटा, 7 कार्बन होते हैं जिसके अंदर, उस अल्केन को हम नाम देते हैं हेप्टेन का। तो इसको आगे हम क्या लिख देंगे? हेप्टेन। क्या लिख देंगे? हेप्टेन। ठीक है। एन क्या बता रहा है? ये एक अल्केन है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल में, ये क्या कहलाया? इसका नाम क्या बना? 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 पोजीशन थी, मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर, और जो हेप्टेन था वो उस मिथाइल उस सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ के बाकी जो कार्बन थे वो 7 थे। ठीक है। तो आपने उसको क्या नाम दे दिया? 3 मिथाइल हेप्टेन का नाम दे दिया। क्लियर होगी बेटा आपको ये बात? जी बेटा, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप देखें ये कि हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर जितना मर्जी बड़ा हो आपने उसको देख के कभी परेशान नहीं होना। ठीक है। आपने उसको बेटा रूल्स के मुताबिक उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेटा आप प्रैक्टिस के साथ हैं इसमें सक्सेसफुल होते जाओगे। ये गिवन स्ट्रक्चर है। सबसे पहला रूल देखो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 बन रहे हैं। 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ से ये 3 बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, आप बेटा 6 वाली जो है 1 2 3 4 5 6, चाहे ये चेन सेलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6, चाहे ये चेन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जोन सी आपकी मर्ज़ी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, आप दोनों में से अगर 6 6 बराबर हैं तो आप जोन सी मर्ज़ी सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कहते हैं चलो ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसमें भी 6 ही थे। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सेकंड पर्पस हमारा क्या था, क्योंकि देखो ये अगर लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, अब ये जो है ये क्या कहलाएगा? इट इज़ सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या नाम देंगे? इट इज़ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता था नंबरिंग देनी है। दूसरा क्या काम था? नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज़ क्लोजर, जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है। तो करीब कहाँ से पड़े, नंबर कहाँ से देना चाहिए हमें? इस तरफ से नंबरिंग शुरू कर देनी चाहिए इस चेन की, या इस तरफ से शुरू करनी चाहिए? तो लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था बेटा जहाँ से क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 2 सेकंड कार्बन के ऊपर है, इस तरफ से देखोगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन के है। तो अब हम इसको कहाँ से करेंगे? इस जानिब से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इस सब्स्टिट्यूएंट CH3 का नाम होता है मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैच है। ठीक है, तो सबसे अब इसका नाम हमने कैसे लिखना है? 2
टू जो है इसकी पोजीशन बता रहा है, फिर हमने इसके अंदर क्या डालना है, हाइफन डालना है इस तरीके से, ठीक है। टू हाइफन, अब इसका नाम लिखो कैपिटल एम से, METHYL, ठीक है। पोजीशन भी हो गई, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी हो गया। पीछे अब इस चेन को नाम दे लो, कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6। 6 वालों को बेटा याद रखने, जैसे 7 वालों को लास्ट एग्जांपल में हमने हेप्टेन कहा था ना, 6 वालों का नाम होता है हेक्सेन। क्या नाम होता है, हेक्सेन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको। नेक्स्ट बेटा हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये देखो अब ये स्ट्रक्चर है एक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। अच्छा अब सेम वही चीज़, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, आपका सबसे पहला काम क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ठीक है। काउंट करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस डायरेक्शन जाते हैं तो टोटल 6 कार्बन आते हैं। दोबारा से गिनो, अब इस जानिब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी बराबर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरफ से गिन के देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 बनते हैं, ठीक है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करें, चाहे आप ये स्ट्रेट वाली कर लो या चाहे आप ये वाली कर लो, जोन सा आपका दिल करें, इन दोनों में से दोनों ठीक होंगी। तो सबसे जो लंबी चेन फ़िलहाल जो मौजूद है वो ये वाली है, ठीक है। ये यहाँ पे CH2 नहीं है, ये यहाँ पे CH3 है, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो उसने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा अब देखो आप, नेक्स्ट मसला आता है इसकी नंबरिंग का, ठीक है। इसको नंबर हम कहाँ से देना शुरू करें, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से अगर नंबर देते हैं 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है, चेन से हट के सारे सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कितने, अगर आपसे पूछूं बेटा, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं, कितने हैं बेटा, 2। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली जो ये है, ये भी कंप्लीट इस टाइम क्या है यहाँ पे मौजूद, इट इज़ एज आ सब्स्टिट्यूएंट। 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, ठीक है। हाँ जी, नंबरिंग का मसला आता है, 1 2 3, यहाँ से थर्ड पोजीशन के ऊपर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो ये है C2H5, ठीक है। तो ये जो होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाता है, इथाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, इथाइल। और CH3 क्या कहलाता है, मिथाइल, ठीक है। अच्छा हम इसके ना यहाँ पे इसके आसान करने के लिए नेम भी लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मौजूद है, मिथाइल है, और ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इसका नाम क्या है, इथाइल, ठीक है। 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल बन जाता, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट 2 है, मिथाइल भी है और इथाइल भी है। यहाँ से आप देखते हो तो जनाब सेकंड पोजीशन के ऊपर आता है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, 1 2, ठीक है, दूसरी पोजीशन पे। यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो थर्ड पोजीशन के ऊपर आता है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट क्लोजर है बेटा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सर मिथाइल जो है वो इस तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे करीब पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से शुरू करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग हमने कहाँ से करनी है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ जी, अब बात आती है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। पहले किसको लिखें, 2 वाले को पहले लिख लें या फिर हम लोग 4 वाले को पहले लिख लें। अच्छा अब बेटा यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। कैसे, देखो इथाइल शुरू होता है ई से, मिथाइल किससे शुरू होता है, एम से। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि ABCD जो होती है उसके अंदर पहले ई आता है कि एम आता है, पहले ई आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे किसकी, इथाइल की। कौन सी पोजीशन पे है, 4 हाइफन, ठीक है, क्या लिखा हमने, इथाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे है और मिथाइल है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को ही नेम देने होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन हाइफन डालते हैं। अब अगले सब्स्टिट्यूएंट की बारी, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, और कौन सा है, इट इज़ मिथाइल, ठीक है।
4 इथाइल 2 मिथाइल। अब आप टोटल कार्बन देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वालों को क्या नाम देते थे बेटा, हेक्सेन का। क्या नाम देते थे बेटा, हेक्सेन। ठीक है, ये आपने मिथाइल के फ़ौरन बाद लिख लेना, यहाँ पे इससे आगे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पेस कम थी, मैंने यहाँ लिखा है। तो इसका क्या नाम होगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल एंड 6 कार्बन्स वाला था एल्केन, तो उसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, समझ आ गई बेटा। इस बाकी दोबारा से बता देता हूँ कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना बेटा, डिफरेंट पोजीशंस पे आए हैं, नंबरिंग आपने वहीं से शुरू करनी है जहाँ से जो सा भी सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया कि आपने इथाइल और मिथाइल अगर आ जाए तो आपने पहले किसको लिखना है, तो बेटा ऐसी पोजीशन में आपने अल्फ़ाबेटिकली देख लेना है। ठीक है, MABC में बाद में आता है, E पहले आता है, तो इसलिए हमने 4 इथाइल पहले लिखा है। ठीक है, अगर आप 2 मिथाइल लिख देते पहले तो बेटा वो रूल्स के मुताबिक थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली भी आपको देखना पड़ सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात। नेक्स्ट बेटा मज़ीद एक एग्जांपल आ गई है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। सबसे पहला रूल अप्लाई करें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरफ से गिनते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो बेटा जहाँ से आप मर्ज़ी अब लॉन्गेस्ट चेन देख लें, चाहे इस तरफ से लिख लें चाहे इस तरफ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हर तरफ से बराबर है, तो आप पे डिपेंड करता है आप जो सी मर्ज़ी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। ठीक है, पर होनी लॉन्गेस्ट चाहिए। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं ये वाली जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है, 4 कार्बन है ना बेटा। ठीक है, अच्छा अब इस चेन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला जो है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, 4 लगे हुए हैं, चारों के चारों ही मिथाइल हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप आ जाता था, हमने नंबर देना है लॉन्गेस्ट चेन को। अब आप देखो क्या हम इस तरफ से इसको नंबर दें या इस जानिब से, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे देखो 2 लगे हुए हैं, 1 2। ठीक है, फिर अगेन 3 पे क्या लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। इस तरफ से काउंट करो, 1 2 2 पे 2 हो गए और तीसरे पे अगेन 2 हो गए। तो चाहे नंबरिंग इस तरफ से कर लो या इस तरफ से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से एक जैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो हम आप पे डिपेंड करता है जिस तरफ से मर्ज़ी इसको नंबरिंग करो। तो हम लेट्स सपोज इसको नंबरिंग करते हैं इस जानिब से कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो, हम यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन वाला। ठीक है, अब आप देखो सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं और तीसरी पोजीशन के ऊपर अगेन क्या लगे हैं, 2 मिथाइल। ठीक है, तो ये चारों जो हैं आइडेंटिकल हैं, इनकी पोजीशन लिखो सबसे पहले। अब आप इसका नाम बेटा ज़रा तरीके से लिखोगे, कैसे, देखो 2 के ऊपर 2 मिथाइल हैं, तो 2 जो है ना 2, इसको आप 2 दफ़ा लिखोगे, 2 2। ठीक है, इनके दरमियान अब आपने कॉमा डाल देना है। ठीक है, 2 2 एक जैसे ग्रुप्स होंगे तो आपने उनके दरमियान क्या डाल देना है, 2 दफ़ा वो नंबर ट्वाइस यूज़ करना है। ठीक है, देखो ना ये रूल देखो, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन यूज़ नंबर ट्वाइस, कि अगर एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो आपने उनके नंबर, उनका डिजिट 2 दफ़ा रिपीट कर देना है, 2 2। ठीक है, इसी तरीके से देखो 3 के ऊपर अगेन है और वो मिथाइल हैं, तो आप क्या लिखोगे, 2 2 3 3, 2 दफ़ा लिखा, इनके दरमियान अगेन क्या डाल दोगे, कॉमा डाल दोगे। ठीक है, 2 2 3 3, कितने टोटल मिथाइल हैं, 4। 4 के लिए आपको बताया था फॉर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूशन यूज प्रीफिक्सेस। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा, टेट्रा का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 2 3 3 हाइफन देन TETRA टेट्रा, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। कौन सा है, मिथाइल। ठीक है, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले को क्या नाम देते हैं, अल्केन को ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बेटा, समझ आ गई इस बात की। तो अगर एक कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप एक जैसे लगे हों तो उसका नंबर आपने 2 दफ़ा लिखना है और उनके दरमियान कॉमा डालना है। 3 पे भी 2 दफ़ा लगा हुआ था तो 3 3 भी हमने 2 दफ़ा लिखा है। ठीक है,
क्लियर होगी बेटा ये बात आपको। नेक्स्ट बेटा ये एग्जांपल लिखी है, ये बेटा देखें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आपको बताया था कभी भी स्ट्रक्चर्स को देख के बेटा परेशान नहीं होते हैं। आपने सबसे जो पहला काम है वो बेटा क्या करना है, लॉन्गेस्ट जो चेन है बेटा उसको आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहला रूल ही यही कहता है आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ही बनते हैं। लेकिन अगर आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने ऐसी चेन लेनी है जो थोड़ी सी आसान भी रहे, आपको मुश्किल ना करे, ठीक है। तो 7 वाली आप ये सेलेक्ट करोगे, आपको इसको डील करना आसान हो जाएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बेटा, ये वाली, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन आता था कि आपने इसको नंबरिंग इस तरफ से शुरू करना है या उस तरफ से। देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आया, ठीक है। यहाँ से अगर शुरू करोगे 1 2 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आया, CH3। अब यहाँ पे पहले आपको बता दूँ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो है ये कंप्लीट एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। ये दोनों भी क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। इस तरफ से अगर काउंटिंग शुरू करोगे, नंबरिंग शुरू करोगे तो यहाँ से करीब पड़े हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और ज़्यादा भी हैं, ठीक है। दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ जी 1 ये वाला जो है CH3 था, ये भी CH3 था, ये वाला भी CH3 था, ये तीनों ही मिथाइल हैं, ठीक है। ये जो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट आ गया है 3 कार्बन वाला ना बेटा, ठीक है, स्ट्रेट चेन में, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा ये प्रोपाइल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में तो नॉर्मल प्रोपाइल कहला देगा। अच्छा अब बात ये आती है हम इसको नाम कैसे दें। अच्छा अब देखें बेटा, हम इसको नाम देने लगे हैं, थोड़ा सा आप तरीका को समझिएगा। सबसे पहले हम जब मिथाइल आ गया है और साथ प्रोपाइल आ गया है, मिथाइल जो होता है वो M से स्टार्ट होता है, प्रोपाइल P से स्टार्ट होता है। पहले किसको डील करना चाहिए, M वाले को या P वाले को। तो अल्फ़ाबेटिकली आपको बताया था, आपने देख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC के अंदर पहले M आता है, बाद में P आता है। तो पहले मिथाइल वालों को डील करेंगे। सबसे पहले हम CH3 वालों की बात शुरू कर देंगे। कौन कौन सी पोजीशन पे CH3 आ रहा है, 2 पे, 3 पे और 5 पे। तो यहाँ पे नंबर लिखो 2 3 5 और इनके दरमियान क्या डाल देना है, कॉमा डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट हाइफन, कितने मिथाइल आए हैं, 3, 3 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ट्राई का। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। हमने मिथाइल का जो है उसको डील करके लिख लिया। नेक्स्ट किसकी बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट की, ये जो बड़े वाला है P वाला, ये M के बाद आता था। अब इसकी पोजीशन देखो कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इसकी पोजीशन 4, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। क्या लिखा, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। नॉर्मल प्रोपाइल क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर था। और प्रोपाइल क्यों लिखा, क्योंकि 3 वालों को प्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। एक वाले को CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल, ठीक है। CH3 CH2 जो होता है, CH2 CH3 C2H5 जो होता है उसको हम इथाइल कहते हैं। 3 वालों को हम क्या कहते हैं, प्रोपाइल। एक कार्बन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है CH3, इसको कहते हैं मिथाइल। 2 वालों को क्या कहते हैं, इथाइल। और 3 वालों को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। 4 वालों को ब्यूटाइल, 5 वालों को पेंटाइल। तो यहाँ पे 3 वाला, तो इसके लिए हमने लिखा नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल आपको बताया था आइसोमेरिज्म में कि आपने स्ट्रेट चेन के लिए वर्ड कौन सा N यूज़ करते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। पीछे रहेगी चेन, चेन में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 वालों को क्या क्या कहते थे बेटा, हेप्टेन। क्या कहते हैं उसको, हेप्टेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 3 5, 2 3 5, 3 है ट्राई मिथाइल, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस लाजमी यूज़ करने हैं बेटा, अगर एक से ज़्यादा आ जाए ना तो आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करना है। ट्राई मिथाइल। 4th पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट था, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। और टोटल चेन कितनी थी, 7 की थी। 7 वालों को हम क्या कह देते हैं, हेप्टेन, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को नॉमेनक्लेचर जो है एल्केन का, ये काफ़ी हद तक इसका कंसेप्ट बेटा क्लियर हो गया होगा।
और बेटा इसको ना मज़ीद प्रैक्टिस से बेटा ये चीज़ आएगी आपको। ये एक दफ़ा में बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है एक, ठीक है। तो इसको बेटा आप लोग बार बार कुछ खुद से स्ट्रक्चर बनाएं, खुद से स्ट्रक्चर बनाएं, खुद से उनको लिखें, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने की कोशिश करें और मुझसे बेटा कंसल्ट कर लें अगर आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है। तो इसको बेटा अच्छे से आप लोग ना इस टॉपिक पे ग्रिप बेटा करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोग मुझसे लाइव सेशन में या कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।